हेलो फ्रेंड। आज मैं प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल लेके आ गया हूँ। ठीक है। और चौथा का पहला सवाल देखो क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है निम्नलिखित परिस्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब देखो, किसी भी बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? तो किसी बहुपद का शून्य ज्ञात करने के लिए हम उस बहुपद का मान जो रख देते हैं, यानी कि ये क्या है, एक बहुपद है, इसका मान क्या रख देंगे? इसका मान हम जो रख देंगे। और जो रखने के बाद जो x का मान आएगा, यानी x का मान आएगा, यानी इसका मान आएगा, वो क्या हो जाएगा? इस बहुपद का एक शून्य कहलाए। ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका मान जो रखते हैं। तो रखो यहाँ पर, रखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर -5। ठीक है। तो x बराबर -5 क्या हो गया? यह इस बहुपद का एक शून्यक हो गया। ठीक है। तो इसका एक शून्यक हो गया। अब इसको बनाते हैं। जैसे अब देखो, अब मुझे शून्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? px यानी कि बहुपद का मान जो रखना पड़ेगा। तो उसका मान रखो 0 यहाँ पर। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x -5 इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए x बराबर हो जाएगा 5। ठीक है। तो x बराबर 5 क्या हो गया? ये आपका हो गया इस बहुपद का, आपका क्या, इस बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है। ये पहला सवाल था, ये दूसरा सवाल हो गया। आज चलते हैं तीसरा सवाल पर। ठीक है। मैं इसको मिटाया था। इसका तीसरा सवाल है, 2x प्लस 5 क्या है? 2x प्लस 5। इस बहुपद का मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसलिए 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2x बराबर हो जाएगा -5। इसलिए x बराबर -5/2। तो -5/2 क्या हो गया? इस बहुपद का शून्यक हो गया। ठीक है। आपका तीसरा बन गया। अब चलते हैं चौथा पर। आपका चौथा सवाल है, px इक्वल टू 3x-2 क्या है? आपका सवाल है 3x और -2 है। ठीक है। तो क्या करेंगे आप इसको? आप इस बहुपद मान शून्य रखो तो क्या हो जाएगा? 3x-2 इक्वल टू 0। इसलिए 3x में क्या हो जाएगा? 3x बराबर हो जाएगा 2 और x बराबर 2/3। यानी कहने मतलब ये होगा कि इस बहुपद का शून्यक x इक्वल टू 2/3 हो गया। ठीक है। इस तरह चलते हैं। पांचवा पॉइंट, चौथा हो गया, पांचवा चलते हैं। आपका पांचवा सवाल है, px इक्वल टू 3x क्या है? 3x है। तो क्या करोगे? इस बहुपद का मान शून्य रखो तो रखो, तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? इस x बराबर हो जाएगा 0/3। और आपको मालूम होगा कि 0/3 क्या होता है? 0/3 होता है 0। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि इस बहुपद का एक शून्यक 0 आ गया। ठीक है। इस तरह चलते हैं छठा। छठा सवाल क्या आपका? छठा है px इक्वल टू ax क्या है? ax। ठीक है। अब क्या करोगे? अब मुझे इसका शून्य निकालना तो क्या करोगे? इसका मान 0 रखो तो क्या हो जाएगा? ax इक्वल टू 0। ये x बराबर a/0 क्या हो जाएगा? सॉरी, अब क्या हो जाएगा आपका? 0/a आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? 0/a आ जाएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? इस x बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि इस बहुपद का एक शून्यक x बराबर 0 हो गया। ठीक है। आज चलते हैं सतमा। इसी का सतमा चलते हैं। सतमा है px
इजकल टू सी एक्स प्लस डी। क्या है? पी एक्स इजकल टू सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और आपको ये भी दिया यहाँ पर कि सी डनोट इजकल टू 0 और सी डी क्या है? सी डी आपका वास्तविक संख्या यानी कि क्या है? रियल नंबर से बोलते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है, जहां पर क्या दिया गया? सी डी क्या दिया गया? वास्तविक संख्या दिया गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसका शून्य निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? इसका मान 0 रखना पड़ेगा, तो रखो मान इसका। क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी एक्स प्लस डी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए 6 बराबर क्या हो जाएगा? 6 इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी। इसीलिए एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा माइनस डी बटा सी। ठीक है, यानी सिंपल सी कहने का मतलब ये हो गया कि आपका जो बहुपद दिख रहा है ना, पी एक्स इक्वल टू 6 प्लस डी, आपका एक्स शून्य का आ गया एक्स बराबर माइनस डी बटा सी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ध्यान देते हैं। कल का नेक्स्ट प्रश्नावली है 2.3 का पहला सवाल। ओके, तब तक के लिए बाय।